कोलकाता की गलियों में एक नाम लगभग हर कोई जानता था, आकाश बंसल। लेकिन इस नाम के पीछे की कहानी कोई नहीं जानता था। आकाश का जन्म एक मध्यम वर्गीय पंजाबी परिवार में हुआ। उसके पिता देवेन बंसल एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाते थे। दुकान चलाना मुश्किल हो गया जब चीन से सस्ते प्रोडक्ट्स आ गए और ग्राहक कम होने लगे। धीरे धीरे व्यापार बंद हो गया और बंसल परिवार पर कर्ज चढ़ गया। आकाश अब स्कूल छोड़ने की कगार पर था। दोस्तों के पास स्मार्टफोन थे, लेकिन उसके पास पेंसिल भी उधार की थी। एक दिन मोहल्ले की एक एनजीओ में टेक बूट कैंप शुरू हुआ। वहां एक वर्कशॉप हुई जिसमें एक इंजीनियर ने बताया कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई भविष्य है। आकाश के भीतर कुछ जग गया। उसे मशीनों से हमेशा लगाव था। वह घर आकर खुद से बोला, शायद मुझे भी एक चांस चाहिए। मैं खुद को एक मौका देना चाहता हूँ। पर सच्चाई ये थी कि उसके पास ना लैपटॉप था ना इंटरनेट। पापा ने कहा, तेरे जैसे लाखों हैं जो ये सपने देखते हैं, लेकिन रोटी के लिए मेहनत करनी पड़ती है बेटा। आकाश कुछ दिन हिम्मत हार गया। उसने सोचा कि शायद पापा ठीक कहते हैं। एक पुरानी हार्डवेयर दुकान पर हेल्पर का काम भी पकड़ लिया। दिन दुकान में एक बुजुर्ग ग्राहक आया, प्रोफेसर श्रीधर मुखर्जी। उन्होंने देखा कि आकाश सर्किट बोर्ड में गहरी रुचि ले रहा है। प्रोफेसर मुखर्जी रिटायर्ड आईआईटी प्रोफेसर थे। उन्होंने आकाश से कहा, अगर तुम मेहनत करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें कोडिंग और मशीन लर्निंग सिखा सकता हूं। हर रविवार आकाश उनके घर जाता और सीखता। वह उनके दिए पुराने लैपटॉप पर देर रात तक अभ्यास करता। महीने बाद आकाश ने अपना पहला प्रोजेक्ट तैयार किया, एक छोटा सा एआई चैटबॉट जो किसानों को फसल से जुड़े सुझाव दे सकता था। उसने इस प्रोजेक्ट को यूट्यूब पर डाला। लोगों ने सराहा, लेकिन ताना देने वाले भी आए। कौन खरीदेगा तेरे जैसे गरीब का सॉफ्टवेयर? सफर में उसके दोस्त रोशनी और विवेक साथ थे। रोशनी ने डिजाइन में मदद की और विवेक ने सोशल मीडिया हैंडल बनाए। लेकिन प्रोफेसर मुखर्जी की तबीयत बिगड़ गई और वो आईसीयू में चले गए। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। आकाश ने अपनी छोटी सी बचत और एक पुरानी बाइक बेच दी। वो टूट चुका था, लेकिन रुकना नहीं चाहता था। आकाश ने एक नई सोच के साथ एक स्टार्टअप प्लान किया, कृषि एआई, जो ग्रामीण किसानों को उनकी भाषा में खेती के स्मार्ट सुझाव दे सके। पर निवेशक नहीं मिल रहे थे। कई ने कहा, ग्रामीण भारत टेक्नोलॉजी नहीं समझेगा। पर आकाश जानता था कि गांव ही भारत का भविष्य है। वो एक बड़ा स्टार्टअप पिच इवेंट था। 100 से ज्यादा टीम्स, 10 फंडिंग स्पॉट। आकाश की स्लाइड टूटी फूटी थी, इंग्लिश भी थोड़ी टूटी फूटी, लेकिन उसका पैशन सच्चा था। उसने हिंदी में बोलना शुरू किया, अगर हम किसानों को सिर्फ किताबों में पढ़ाएंगे तो देश भूखा रह जाएगा। पूरा हॉल खड़ा हो गया, तालियां। उसे 50 लाख रुपए की फंडिंग मिली। कृषि एआई का पहला पायलट राजस्थान में चला और 6 महीने में 10,000 किसान जुड़े। प्रोफेसर मुखर्जी ठीक हो गए। उन्होंने जब ऐप देखा, उनकी आंखों में आंसू थे। आज कृषि एआई देश के 11 राज्यों में काम करता है। आकाश का स्टार्टअप अब 30 करोड़ वैल्यूएशन पर पहुंच चुका है। वो हर महीने कोडिंग वर्कशॉप्स करता है, ग्रामीण छात्रों के लिए लैपटॉप डोनेट करता है। उससे एक पत्रकार ने पूछा, आपके पास सब कुछ नहीं था, फिर भी आपने कैसे कर दिखाया? आकाश ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने कभी हार नहीं मानी। जो हार मानता है वो अपनी कहानी अधूरी छोड़ देता है। आज आकाश बंसल हर उस बच्चे के लिए प्रेरणा है जो सोचता है कि संसाधन न होना कमजोरी है। उसने दुनिया को दिखा दिया कि इरादे अगर सच्चे हों तो साधन खुद चलकर आते हैं। नैतिक शिक्षा, मॉरल, कभी हार मत मानो, क्योंकि जो लोग अंत तक डटे रहते हैं वही इतिहास बनाते हैं।